रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है। वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है। पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है। संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है। सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का एक खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है। वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। ओम शांति। काम न आएगा ये दुनिया का मेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कुटुंब कबीला सारा झूठा है झमेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। दुनिया खिलौना जैसे मालिक का ठेला। हाय आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। जो तू कहे मैं हूं, झूठी है बात तेरी। वो ही बनाने वाला और वो ही मिटाने वाला। लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना। एक दिन वो आने वाला, एक दिन ये जाने वाला। जीवन बहेगा जैसे पानी का रेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। काम ना आएगा ये
दुनिया का मेला। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा के धरा रह जाएगा। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा के धरा रह जाएगा। इस ज्योतिर्मय क्रांति का आज का अव्यक्त वाणियों का यह अध्ययन और ये संकल्प जीवन की ऊर्जा है। ये महासंकल्प है और इस संकल्प को हम धीरे धीरे सब मिलके साकार करते जा रहे हैं। सारी अव्यक्त मुरलियां मन में छिपी हुई सुप्त चेतना को जागृत करती है और वही कार्य पिछले कितने मास से चालू है, फरवरी से, और अब तक 5 महीनों में 200 से अधिक अव्यक्त मुरलियों का गहन अध्ययन संगठित रूप से हजारों लोग एक साथ कर रहे हैं। और ये संकल्प ही बहुत प्रेरणादायी है। रोज का इतना सारा चिंतन, इतनी सारी आत्माओं का पढ़ना भी नहीं होता, इतना चिंतन है। दो मिनट के अंदर देखो तो 100 मैसेजेस, चिंतन की बाढ़ आई है। परंतु इस बात की खुशी है कि विश्व भर की इतनी सारी आत्माएं एक साथ उस एक ही मुरली का चिंतन, तो इससे उस चिंतन की शक्ति में भी बल प्राप्त होता है। तो आज की 5 तारीख एग्जाम है 9 को, और दूसरी एग्जाम 18 को, और एमएट 5/25। तो एक तरफ मुरलियों का अध्ययन और दूसरी तरफ परीक्षा की तैयारी, एक तरफ साधना और दूसरी तरफ एग्जाम का टेंशन। आज का काम आज होना चाहिए। ये लगन आज की जो व्यक्तवाणी है, इसमें बहुत सी बातें हैं और मुख्य एक बात है जिसका हम चिंतन करेंगे। किसी राजा के यहाँ पर उस राजा ने एक महोत्सव का आयोजन किया। राजा बूढ़ा हो चला था, बाल सफेद हो रहे थे। उसने अपने गुरु को बुलाया और उस राज दरबार के उस उत्सव में सभी लोग थे, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, राज परिवार के सभी सदस्य। और इस भव्य आज आयोजन में शाम के समय एक बहुत प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया और उस नर्तकी का नृत्य चला। और राजा ने अपने गुरु को बहुत सारे बहुमूल्य रत्न भी दिए ताकि उस नर्तकी को बख्शीश के रूप में वो गुरु भी कुछ दे सके। तो इस तरह से वो आयोजन चल रहा था।
और नर्तकी का नृत्य इतना अच्छा था, इतना सुंदर था कि सभी लोग मगन हो गए। परंतु नृत्य जैसे आगे बढ़ा और रात जैसे बीती, धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त का समय होने लगा। नृत्य अभी भी जारी था और नर्तकी ने देखा सब सो रहे हैं, सबको नींद आने लगी है, तो सबको जगाने के लिए उसने एक दोहा गाया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पलक के कारणे न कलंक लग जाए। सबको जगाने के लिए उसने ये श्लोक कहो या ये वाक्य कहे, बहु बीती थोड़ी रही, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पलक के कारणे न कलंक लग जाए। ये सुनते ही जो ढोल बजाने वाला था और जो जिसे नींद आ रही थी वो सतर्क हो गया। ये सुनते ही जो गुरुजी थे उन्होंने अपनी सारी मुद्राएं सोने की उसके चरणों में रख दी। ये सुनते ही जो राजा का पुत्र बैठा था उसने अपना मुकुट नर्तकी के चरणों में रख दिया। ये सुनते ही जो राजकुमारी बैठी थी उसने अपना नवलखा हार निकाला और नर्तकी को सौंप दिया। राजा ने ये सब देखा, ये क्या हो रहा है? उसने कहा, रुको, तुम नर्तकी होकर यहां पर हमारे पूरे राज परिवार को ही लूटने आ गई हो। तब गुरुदेव ने कहा, राजन, इसका कोई दोष नहीं, ये तो मेरा गुरु बन गई है। मैंने अपना सारा जीवन वैराग्य साधना में बिताया और इस समय, इस ब्रह्म मुहूर्त जब मुझे परमात्मा की उपासना करना चाहिए, तो मैं एक नर्तकी का नर्तन देखने आ गया। ये तो मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए कलंक है, पर आज इसी नर्तकी ने गुरु बनकर मुझे जगा दिया है। बहु बीती, जीवन बीतता जा रहा है, एक पलक के कारण कहीं कलंक ना लग जाए। बस एक सेकंड के विकर्म के कारण कहीं जीवन कलंकित ना हो जाए। और वो गुरु कहने लगा, मैं चला साधना करने, और वो गुरु निकल पड़ा। राजकुमार ने कहा, मैं तो आज सोच रहा था कि मेरे पिता बूढ़े हो रहे फिर भी मुझे राज्य नहीं दे रहे। मैंने आज ही रात को आपको मारने का प्लान बनाया था, और इस नर्तकी के इस दोहे ने मुझे जगा दिया। आज ना कल तो मुझे राज्य मिलने ही वाला है, क्यों मैं अपने ऊपर ये कलंक लगाऊं? एक पलंग के कारण कलंक न लग जाए। बहु बीती थोड़ी रही। ये नर्तकी तो मेरे लिए गुरु है। वो राजकुमारी कहती है, मेरी उम्र हो रही है, अब तक कब आप मेरी शादी करोगे? मैं आज रात ही राज्य का जो महावत है उसके साथ भागकर शादी रचाने वाली थी, पर इस नर्तकी ने मुझे जगा दिया। ये आप पर कलंक लग जाता अगर मैं भाग गई होती तो। इसलिए ये तो मेरा गुरु है। और राजा जब ये तीनों की बातें सुनता है तो उसके अंदर आत्मज्ञान उदय होता है। वो सोचता है, ये तीनों जाग गए और मैं क्या कर रहा हूं? उत्सव मना रहा हूं। और वो अपने बेटे को राज्याभिषेक कर देता है और पुत्री से कहता है कि राजकुमार आए हैं, जिससे शादी करनी है तुम कर लो। और उसकी शादी कराकर वो भी निकल पड़ता है। और नर्तकी ये सब कुछ देखती है और सोचती है, मेरे एक दोहे ने इतने हृदय परिवर्तन कर दिए और मैं क्या कर रही हूं? जीवन अगर देखा जाए तो मेरा पाप में लिपटा हुआ है। और वो परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे
इस विकारों की गर्त से और पाप की गर्त से बाहर निकाल, और उसके हृदय में तीव्र और परम वेग वैराग का जागता है, और वो प्रभु चिंतन में लग जाती है। एक दोहा, एक वाक्य आत्माओं को वैराग की ओर अग्रसर कर सकता है। क्योंकि भोग में तृप्ति नहीं है, क्योंकि ये संसार के भोग सुख कम दुख ज्यादा के पैकेज में आते हैं। क्रेविंग्स लेकर आते हैं, तलब उठती है, तृप्ति नहीं है, तलब है। अतृप्ति, असंतुष्टता, बेचैनी, व्याकुलता से भरने वाले हैं। मुरली की शुरुआत जैसे बाप के साकारी, आकारी और निराकारी रूप का अनुभव करते हो। बाप के भी 3 रूप है और उन्हीं तीनों रूपों का भी अनुभव करना है। उसका एक निराकारी रूप है जिसे याद कर कर विकर्म विनाश होते हैं। उसका एक साकारी रूप है, एक आकारी रूप है जिससे वतन में, सूक्ष्म वतन में रूरिहान करते हो। और उसका एक तीसरा रूप भी है। वो कौन सा? साकारी। जहां मैं हूं वहां वो है, वो मेरे साथ साथ चल रहा है। जैसे बाप के ये 3 रूप याद करते हो, वैसे ही स्वयं के भी इन 3 रूपों का अनुभव है। अगर है तो फिर ये 10 बातें होगी। स्वयं के किस रूप का अनुभव? एक निराकारी रूप, ज्योतिर्मय। दूसरा आकारी रूप, जो परसों हमने देखा था। ये निराकारी रूप हमारा सहज हो, सदा हो, अपनापन हो, निजी हो, अविनाशी है। ये 5 जैसे उसके लिए अपनापन है, वैसे इसके लिए अपनापन। जैसे वो साकार सदा याद है, वैसे ये निराकार सदा याद। तो यदि बाप समान साकार होते हुए भी आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते रहेंगे, तो सबसे पहली पॉइंट उपराम वृत्ति हो जाएगी, वैराग्य वृत्ति हो जाएगी, अकर्ता का अनुभव होगा, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, मोह कम होते जाएगा। इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहली बात। जब कब होगा ये? जब अपने तीनों रूपों का अनुभव होगा तब। अभी अभी निराकारी, आकारी, साकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, साकारी, आकारी, निराकारी। कर्म किया, जैसे ही समय मिला निराकार, आकार और फिर साकार। कर्म करना और तुरंत समेट लेना, नहीं तो ये कर्म जंजाल है, भटकाता है, फंसाता है, अहंकार लाता है। दूसरा साक्षी, दूसरा साक्षी। जितना हम स्वयं को डिटैच होने का अभ्यास करते, उतना साक्षी भाव आता है। साक्षी अध्यात्म की अंतिम अवस्था भी है, तो साक्षी साधना भी है। साक्षी की साधना और साक्षी अंतिम परिणाम भी है, मंजिल भी है, दोनों है। खाली ये ना समझना कि साक्षी तो लास्ट स्टेज है। साक्षी क्या है? साधना भी है, और उसका अभ्यास होता रहे, निरंतर सतत देखते रहे स्वयं को। तीसरा लाइट हाउस और माइट हाउस, पावर हाउस। हम क्या बन जाएंगे? लाइट हाउस। क्या बन जाएंगे? पावर हाउस। भोग आत्मा की शक्ति का नाश करते हैं।
और ये सारी अवस्थाएं निराकारी ये आत्मा में शक्ति भरते हैं। जो जो हमें शरीर के साथ जोड़ता है वह आत्मा की शक्ति को कम करता है, जो हमें शरीर से अलग करता है वह आत्मा में शक्ति भरता है। हर वो अभ्यास जो हमें शरीर के नजदीक ले जाता है, चाहे वो खाना पीना ही क्यों ना हो, वो शरीर की शक्ति को कम करता है। चौथा, बाप समान विश्व कल्याणकारी। और इस मुरली में कल्याण की कुछ और ही परिभाषा दी है। चौथा, पांचवा, दान के अलग अलग बातें बताई है। दानी, महादानी, शक्तियों का दानी, गुणों का दानी, सर्वगुण दानी, सर्वशक्तियों का दानी। तो क्या बन जाएंगे जब ये अभ्यास बार बार करते रहेंगे? और कब करेंगे? निरंतर, दिन भर, कई बार, मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं कि 3 दिन छुट्टी लेके बैठो और फिर करो, और 1 दिन छुट्टी लेंगे और फिर करेंगे। इंटरमिटेंट, बीच बीच में कर्म किया, डिटैच्ड, कर्म किया, डिटैच्ड। एक पल का विकर्म सदियों का पश्चाताप बन सकता है। छठवा, संग के रूहानी रंग में आत्माओं को रंगेंगे। क्या करोगे? अपने संग के रंग में आत्माओं को रंगेंगे। जो स्वयं प्रभु रंग में रंगा है, केवल वही दूसरों को उस रंग में रंगा सकता है। जो स्वयं मन में विकारों का चिंतन कर रहा है और विषयों का चिंतन कर रहा है, वो कैसे आत्माओं को प्रभु प्रेम की ओर आकर्षित कर सकेगा? सातवां, नजर से निहाल करेगा। तुम्हारी एक दृष्टि, तुम्हारा एक संकल्प आत्माओं को विकर्मों से मुक्त कर सकता है। पवित्र आत्मा की, ब्रह्मचारी की। 21 दिन की ब्रह्मचर्य की भट्टी हुई है, और उस धवल क्रांति में हम सब ने वो सारी अव्यक्त मुरलियों का, पवित्रता की अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन किया, और वो सभी के लिए एक क्रांतिकारी सिद्ध हुई। सूक्ष्म में अंधों के लिए क्या बन जाओगे? तीसरा नेत्र देने वाले बन जाओगे। अंधों की भीड़ है यहां पर, आंख वाले अंधे। कौन है सब? आंख वाले अंधे। आंख तो है पर दिखता नहीं है, क्योंकि तीसरा नेत्र बंद है। मैं, मेरा, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मित्र, मेरे संबंधी। ज्ञान, अज्ञान में भी वही था, ज्ञान में भी उधर ही फंसे। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ है। ज्ञानी भक्त, ज्ञानी संबंधी, ज्ञानी मोही, मोह बंधन में जकड़े हुए, फंसे हुए। पहले भी सुनाया था कि एक व्यक्ति था, उसके माँ बाप को उसमें इतना ज्यादा मोह था, इतना मोह था, उसको भी था, पर वो अधिक मोह की वजह से वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। ओवर केयरिंग, ओवर पैम्परिंग। वो देखता है बुद्ध के सेना सन्यासी जा रहे, उनको देखकर उसमें वैराग उदय होता है, और वो सोचता है मैं भी वैरागी बन जाऊं, और वो बुद्ध के विहार में जाकर सन्यास दीक्षा लेता है और सन्यासी भिक्षु बन जाता है। माँ बाप को चिंता होती है कि बेटा कहाँ चला गया, ढूंढने लगते हैं, कहीं नहीं मिलता है, बहुत ढूंढते हैं। पिता एक दिन निकल पड़ते हैं खोज में,
और देखते हैं और ढूंढ लेते हैं अपने बेटे को कि बेटा सन्यासी बन चुका है। वो कहते हैं बेटा सन्यासी बना तो मैं भी भिक्षु बनता हूं, और वो भी सन्यास दीक्षा ले लेता है। माता को चिंता होती है, पिता उसके पति भी नहीं आए, वो भी निकल पड़ती है, ढूंढ लेती है दोनों को। और तब तक बुद्ध के आश्रम में स्त्रियों को भी शिक्षा देना आरंभ हो चुका था, तो वो भी भिक्षुनी बन जाती है। परंतु केवल भिक्षु बनने से और वस्त्र बदलने से मोह थोड़ी जाता है। अब वो साथ साथ ही रहते हैं, तीनों आश्रम में साथ साथ ही ध्यान करते हैं सुबह का, बुद्ध का सुबह का प्रवचन भी साथ साथ ही सुनते हैं, और भिक्षा मांगने भी साथ साथ ही जाते हैं। मोह पहले उधर था, अब इधर है, कोई बहुत अंतर नहीं पड़ा। चाहे 2 बजे उठो, चाहे 1000 बार मुरलियां पढ़ो, चाहे टेस्ट में फर्स्ट आ जाओ, जब तक भीतर की गहराई में चेतना प्रवेश नहीं करती तब तक विकार और संस्कार मिटते नहीं है। क्योंकि हम काम केवल चेतन मन के तल पर कर रहे हैं, जो केवल 1/10 है, और जो 1/9 भाग है वो तो भीतर है, अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में मोह, विकार, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, पुराने संस्कार तो यहां है। संस्कार थोड़ी बदलते हैं, इसके लिए तो बड़ी गहरी साधना चाहिए, एकांत चाहिए, मौन चाहिए, प्रकृति चाहिए, भोजन का संयम चाहिए, सारी चीजें एकत्र हो जाए। अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन, प्रकृति, एकांत, मौन, भोजन का संयम, प्रभु प्रेम, धधकता वैराग्य, अंतर्मुक्ता, सब एक साथ, तब कहीं भीतर भीतर राजयोग, तब कहीं भीतर जाया जा सकता है। नहीं तो केवल ऊपर ऊपर की सफाई, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, ये सब कहाँ चल रहा है? कॉन्शियस माइंड, चेतन मन पर। सुबह जाओ, क्लास में बैठो, मुरली सुनो और आ जाओ, जाओ मुरली सुनाओ और आ जाओ। ना सुनने वाले को कुछ समझ में आया, ना सुनाने वाले ने कुछ समझा, काम पूरा किया है। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। इन्होंने कहा, उसने लिखा। परिवर्तन ना इधर ना उधर, ना मुरलियां सुनाने से, ना मुरली सुनने मात्र से परिवर्तन होता है। धीट नंबरवार लगे हुए हैं, 30 साल से, 40 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 1 साल से। काम तो जारी है, काम को छोड़ा नहीं है, पुरुषार्थ तो चालू है, प्रैक्टिस तो चालू है। पर कौन सी प्रैक्टिस? परफेक्ट प्रैक्टिस चाहिए। 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। अगला तो अंधों को नेत्र देने वाले, दूसरा जो भटके हैं उनको मंजिल पर पहुंचाने वाले, ठिकाना देने वाले, और 10वां लास्ट जो तड़प रही आत्मा, एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है उसमें बाबा ने, उनको शीतल, शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाले, शीतल, शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाले। ये 10 बातें हो जाएगी। कब? जब तुम ये अभ्यास करोगे, निराकारी का अभ्यास करते रहना, बीच बीच में अशरीरी हो जाना। पूरे ज्ञान योग की साधना के आधार अगर देखा जाए तो एक ही वाक्य है। सबसे पहला, इस संसार को भूल, दुनिया। दूसरा, इस शरीर को भूल। तीसरा, स्वयं को आत्मा समझ। और चौथा, परमात्मा को याद कर। हमने ये 3 भूल गए हैं और चौथे पर फोकस है पूरा। और चौथे पर फोकस अगर रहेगा तो वो केवल भक्ति मार्ग की याद होगी, क्योंकि याद तो 4th स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है इस संसार को भूल,
सेकंड स्टेज है शरीर को भूल, शरीर बीच में है ये भूलना मत। सीधा मैं आत्मा हूं और आत्मा से चालू करने से नहीं होगा योग। ये दो हम कहेंगे दूसरे का परिणाम है। आत्मा समझना और याद करना, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। उसके बीच में एक स्टेज आती है, चलो संसार को छोड़ भी दिया, इतना याद नहीं कर रहे संसार को, परंतु ये बीच में एक स्टेज है, और ये जो स्टेज है बॉडी समझने की, ये जाएगी बॉडी स्कैनिंग से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सीधा मैं आत्मा हूं नहीं। पहले शरीर पर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को देखो, स्थिर बैठकर, एक एक सुई की नोक इतना हिस्सा भी ना छूटने पाए, जो हम कई बार अभ्यास कर चुके हैं पिछली भट्टियों में। यहां से चालू करो, फिर चेहरा, फिर गर्दन, फिर शोल्डर, हाथ, फिर लेफ्ट, फिर चेस्ट, एब्डोमेन, कमर, पीठ, बायां पैर, दायां पैर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो धीरे 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 एक अवस्था आएगी जिसमें केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, वेवलेट्स एंड वेवलेट्स। शरीर है कहां? केवल तरंगे ही तरंगों का अनुभव होगा। उदय वय, उदय वय, उदय वय। जो संवेदना है वो बदल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हमने कहा भी नहीं कि मैं आत्मा हूं, ना किसी स्वमान का अभ्यास किया, परंतु सेकंड स्टेज ही अपने आप हो गई। सेकंड स्टेज में शरीर हट गया, और शरीर हटने के बाद आत्मा तो है ही, वो कोई लाने की जरूरत नहीं, अभ्यास करने की जरूरत भी नहीं, किसी स्वमान की भी जरूरत, अपने आप ही सारा आ जाएगा। और जब आत्मा आ गई तो परमात्मा कहाँ जाएगा? जैसे शरीर याद आते ही शरीर के संबंधी याद आते, उसी तरह आत्मा याद आते ही आत्मा के संबंधी सभी स्थिर, आंखें बंद। सारा ध्यान सिर के सिरे की ओर। वहां कौन से सेंसेशंस है, उसका अनुभव। अपनी पीठ को थोड़ा निराधार कर दो, आगे आ जाओ। आंखें बंद, चेहरे का अवलोकन करेंगे। कौन सी संवेदना है, सेंसेशंस है चेहरे पर? गाल, होठ, आंख, कान। ठंड लग रही है, गर्मी हो रही है, खुजली हो रही है, तनाव है, दुखाव है, क्या है? केवल देखना है और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप, केवल सेंसेशंस महसूस करना है, बस करना कुछ नहीं है, केवल महसूस। गर्दन की ओर, राइट शोल्डर, जहां जहां हम कह रहे हैं वहां वहां अपने मन को ले जाएंगे। अपने मन को इस शरीर में दौड़ाना है। कहीं खुजली, कहीं कंपन, कहीं तनाव, कहीं दर्द, कहीं दबाव, कहीं झंझना। एल्बो, राइट आर्म, राइट फोर आर्म, राइट हैंड, दाएं हाथ की उंगलियां। केवल देखते जाना है, करना कुछ नहीं। बायां कंधा, बाई बाहु, बायां हाथ, कपड़ों का स्पर्श,
मन छाती की ओर, सूक्ष्म संवेदनाओं को अनुभव करेंगे। क्या हो रहा है छाती पर, पेट, पीठ, प्रतिपल इस शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है और सभी संवेदनाएं बदल रही है। अभी अभी दर्द, कोई सूक्ष्म है, कोई स्थूल संवेदना है, कहीं स्पष्ट है, कहीं अस्पष्ट है, कभी इस कारण से है, कभी उस कारण से है। केवल देखना है। कहीं प्रिय है, कहीं अप्रिय है, कहीं सुखद है, कहीं दुखद है। पीठ का हिस्सा, अब दाएं पैर की ओर, ऊपर से लेकर नीचे तक दाएं पैर का अवलोकन। जांघ, घुटना, पिंडली, पैर, उंगलियां। कुछ संवेदना मौसम की वजह से है, कुछ भोजन की वजह से, कहीं दर्द है, वो बीमारी की वजह से है, कोई चोट की वजह से, चाहे किसी भी कारण हो, पर साक्षी होकर उस संवेदनाओं को देखना है, उसके अनित्य स्वभाव को देखना है। बायां पैर, ऊपर से नीचे तक बायां पैर, वापस सिर के सिरे की ओर। कौन सी संवेदना उत्पन्न हो रही है सिर के सिरे में? चेहरे को देखेंगे साक्षी होकर, तटस्थ भाव से, दृष्टा भाव से, भोक्ता भाव से नहीं। चाहे सुखद है, चाहे दुखद, चाहे प्रिय, चाहे अप्रिय, चाहे किसी भी कारण से, तटस्थ भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव अनित्य है। गर्दन, दाया हाथ, बाया हाथ, छाती एक साथ, पेट एक साथ, पीठ कमर एक साथ, दाया पैर, बाया पैर। फिर से सिर के सिरे की ओर, एक साथ पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे। पूरा चेहरा, दोनों कंधे, दोनों हाथ, छाती, पेट, दोनों पैर एक साथ। अनुभव, पूरे शरीर में केवल तरंगे ही तरंगे। फिर से ऊपर से नीचे तक शरीर की कोई हलचल नहीं। फिर से ऊपर से नीचे तक, जहां कोई संवेदना उत्पन्न नहीं मिल रही है, आगे बढ़ जाएंगे। और अब आ जाओ आत्मा की तरफ। मैं ज्योतिर्मय आत्मा, प्रकृति में विराजमान। ओम शांति। फर्स्ट स्टेप, इस संसार को भूलना। सेकंड स्टेप, बॉडी स्कैन, बॉडी को भूलना। और बॉडी को भूलते ही शरीर में स्वतः ही केवल तरंगों का अनुभव होगा, धारा प्रवाह। 1 घंटा तक
दृढ़ता से और संकल्प के साथ इस अभ्यास को करना है। और फिर ये आगे की जो स्टेज है, आत्मा समझ बाप को याद कर, ये 3rd and 4th स्टेप स्वतः होगी, क्योंकि तब तक हम शरीर से डिटैच ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये ऐसी 10 बातें आज की मुरली में है। सबसे पहली उपराम हो जाएंगे, दूसरी साक्षी, तीसरी लाइट हाउस पावर हाउस, चौथी विश्व कल्याणकारी, पांचवी मदानी शक्तियों के गुणों के हर दान, अगला रूहानी संग के रंग में औरों को रंगा सकेंगे, नजर से निहाल कर सकेंगे, आत्माओं को नेत्र दे सकेंगे, ठिकाना लगा सकेंगे और भटकती हुई तड़पती हुई आत्माओं को आनंद मूर्ति शीतल शांत बना सकेंगे। अब आते हैं सबसे पहली पॉइंट जिसका मुरली में विस्तार है। समय समीप आ रहा है, तुम समीप कब आओगे? शंकर समान ज्वाला रूप तुम्हें बनाना है। विनाश, तुम रेडी होंगे तो विनाश रेडी होगा। बाबा ने कहा उपराम वृत्ति हो जाए, वैराग्य वृत्ति आ जाए, अपने मोह को समेटना है, अपने कार्य को समेटना है। कर्म करते हुए अकर्ता कर्मातीत इसी को कहा जाता है। तो क्या करे जिससे वैराग आता रहे और न जाए? तो उसकी हम 10 बातें, इसको इधर ले लो, देखेंगे। सबसे पहला, वैराग लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन की क्षणभंगुरता का अनुभव। 3 चीजों का निरंतर चिंतन करते रहना है। एक बुढ़ापा, दूसरा बीमारी और तीसरा मृत्यु। बुढ़ापा, गहन चिंतन। चाहे कितना भी कोई सुंदर हो, बुढ़ापे से बच सकता है क्या? कितना भी सुंदर, मिस वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर आबू, मिस्टर सिरोही, कोई भी हो, वार्धक्य से कोई छूट नहीं सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो सबसे पहला, जीवन की क्षणभंगुरता, यहां कहीं पर भी तृप्ति नहीं है, कहीं पर भी नहीं। दूसरा, मृत्यु का चिंतन। इंग्लिश में एक कविता है जिसमें लेखक लिखता है, लंदन में पुराने जमाने में एक नियम था कि जब भी कोई मरता था तो चर्च की घंटियां बजती थी। कविता कहती है, जब भी चर्च की घंटियां बजे तो ये ना पूछो कौन मरा, डोंट आस्क, इट टॉल्स फॉर दी। सोचो मैं मरा। जब भी कौन मरा तो क्या सोचो? जब भी अर्थी जा रही है, किसकी जा रही है? मेरी। जब भी जल रही है चिता, कौन जल रहा है? मैं। इट टॉल्स फॉर दी, तुम्हारे लिए ये बेल बज रही है। तो जीवन की क्षणभंगुरता और बीमारियों का चिंतन करो। क्या हालत हो जाती है जब बीमारी आती है? तो कौन सा ज्ञान और कौन सा योग, सब खत्म। इतनी पीड़ा, इतना दर्द, उस पीड़ा में बड़े बड़े योगी भी फेल हो जाते। जीवन की क्षणभंगुरता। दूसरा, जीवन की असारता का चिंतन। तब वैराग आएगा। कौन सी चीज है? पद मिलने से तृप्ति होती है, पोजीशन मिलने से तृप्ति होती है, पैसे मिलने से तृप्ति होती है? क्या मिलने से मन संतुष्ट होता है? कुछ भी नहीं। न पद, न पोजीशन, न कोई व्यक्ति, कुछ भी नहीं। सब अंततः दुख ही बन जाता है। अनित्यम असुखम लोकम। बाबा ने कहा, इस दुनिया में दुख रत्ती मात्र, सुख रत्ती मात्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, खोखा है ये। भक्ति में कहा जाता है भगवान ने दुनिया को बनाया। जिसने बनाया, जो मैन्युफैक्चरर है, वो कह रहा है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है
इसमें दुख है, और तुम कहते हो नहीं इसमें सुख है। जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया एक, और तुम कहते हो नहीं इसमें सुख है। सुख है ही नहीं इसमें, कुछ भी करो। और इस मुरली में तो बाबा ने एक ही बात कह दी, अगर एक ही है, सब जब घर जाएंगे तो महाविनाश होगा, इसी में कल्याण है। बस कोई आगे ना कहे कि मेरे घर में दुख बहुत है, तो उसको कहो कि मार्ग एक ही है, महाविनाश, सब घर जाएंगे तब सुख मिलेगा घर में। यह है कल्याण। तो ये संसार असार है, और ये जानते तो सब है, पर चिंतन कहाँ करते हैं। इसका क्या करना है? एकांत में बैठ के चिंतन करना है। पहले ये थे, फिर ये बने, फिर ये बने, फिर ये बने, फिर ये बने। दुख तो वही है। पहले पैसे नहीं थे, अब पैसे है। दुख तो वही है। पहले भी नींद नहीं आती थी, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, अब मोबाइल है। नींद आंखें बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती है। लिख के रखो इसको। नींद किससे आती है? आंखें बंद करने से नहीं। असार। तीसरा, साकार और अव्यक्त मूल्यों का निरंतर अध्ययन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ना और सुनना और सुनाना नहीं, ये तो कर ही रहे थे कितने वर्षों से। अब उसमें नई नई टेक्निक्स यूज करनी है। कभी ये मेथड, कभी फ्लो चार्ट मेथड, कभी शेप चार्ट मेथड, कभी IWM मेथड, कभी अलग अलग जितनी मेथड्स हम लोग यहाँ रोज रोज एक एक नई नई मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी इसमें डालनी है। कॉर्नवेल टेक्निक, फायरमैन टेक्निक, कितनी सारी टेक्निक्स है। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स, दूसरे बॉक्स से तीसरे बॉक्स। लव जार 1 महीना तक। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इसमें बहुत सारा भर गया और हम खाली करते जा रहे। तो कुछ ना कुछ नया। क्रिस्टल बॉल बीच में बनाया था, तो हर दिन एक नई टेक्निक यूज हो, हर दिन। तो संसार की अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन, और भी कैसा अध्ययन करना वो जरूरी है। अब तक जैसा कर रहे थे वैसे नहीं। कभी रिवर्स रीडिंग, कभी स्पीड रीडिंग। रोज की शाम को स्पीड रीडिंग टेक्निक से मुरली अध्ययन हो रहा है, तो वो उसमें भी भाग लेना है, सुनना है। ठीक है। उसके बाद में सत्संग, ऐसी आत्माओं का संग करना जो विकारी भोगी नहीं है, जिनको घूमना फिरना खाना पीना ही उनका जीवन है, उनसे थोड़ा दूर रहना। त्रयोपासना, 3 प्रकार की उपासना, खाना पीना और सोना। जो इसमें मगन है उनसे थोड़ा सा दूर। सत्संग अर्थात तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं का संग, जो जागृत है, जो केवल यही सोचते रहते आज नाश्ता क्या करूं, आज दोपहर का भोजन क्या करूं, आज कहाँ घूमने जाऊं। दूरी बनाए रखे, क्योंकि संग का रंग तो लगेगा। इसके लिए हम किन आत्माओं के संग में हैं? और एक बेरोजगार तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं, जिनको कोई सेवा ही नहीं है। 2-3 घंटा सेवा कर ली, काम पूरा हुआ, फिर दिन में खाली बैठे हुए। पर चिंतन, प्रदर्शन इसने ये किया। इस भट्टी का 4 नियम में से दूसरा नियम क्या है? नो गॉसिप्स। अगला साधना का अभ्यास अर्थात सोमान का अभ्यास। और सोमान का अभ्यास अर्थात केवल तोता रटन नहीं, पैरट लाइक रीडिंग नहीं, रिपीटेशन नहीं, उसका चिंतन, उसकी गहराई में जाना है, जो कल भी हमने देखा था, परसों। डीप। ऊपर ऊपर से तो सब कर रहे हैं, ऊपर ऊपर की सफाई हो चुकी है, कोई विकर्म नहीं हो रहे दिन भर में, परंतु भीतर तो संस्कार वही है जो 40 साल पहले थे, तो 50 साल पहले थे, तो 10 साल पहले थे। वो उसमें कहां परिवर्तन आया है? अगला प्रभु प्रेम, ये सबसे पॉजिटिव मेथड है। ईश्वरीय अनुराग, विषय विराग। माउंट आबू से दूर जाने की विधि क्या है? आबू रोड की ओर निकल पड़ो। अपने आप माउंट आबू से
दूर होते जाओगे। संसार से दूर जाने की विधि क्या है? परमात्मा की ओर निकल पड़ो, अपने आप संसार दूर होते जाएगा। विषय विराग, ईश्वरे अनुराग। जितना प्रभु प्रेम में आगे बढ़ते जाओगे, संसार से वैराग आते जाएगा। अगला, समर्पण और निष्काम कर्म। सेवा करते रहना है, सेवा छोड़नी नहीं है। सारे दिन भर मुरलियां पढ़ती नहीं बैठना है और होमवर्क करते बैठे और शाम की मुरली का रिवीजन की तैयारी करते, स्टडी करते। सेवा बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं तो सब दिखता है। इसके लिए ज्ञान योगदान, अपने आप को बिजी। अगला, स्थान। इसकी चर्चा कई बार हम कर चुके हैं। 10-12 स्थान है जो हमें वैराग दिलाते हैं। कौन कौन से? हॉस्पिटल जाओ, चक्कर लगा के आओ। शमशान घाट जाओ, बीच बीच में। कोई भी जाता है तो ज़्यादा देख के आना, खड़े रहना बस। धधकती अग्नि की लपटें उठ रही है। अगला, ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम होते बूढ़ा घर, वृद्धाश्रम में बीच बीच में जाना है। उसी शहर में बेटा रहता है जिस शहर के वृद्धाश्रम में माँ बाप है। तो वृद्धाश्रम और झुग्गी झोपड़ियाँ, लोगों कैसे जी रहे। मुंबई में देखा है वो धारवी, इतने इतने एरिया में इतने से घर में 10 लोग रहते, वही सब कुछ। और कत्तल खाना, पागल खाना। मानसिक रोगी है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, शरीर एकदम ठीक है, पर व्यक्ति मन से उदास है, निराश है, दुखी है, पागल है, विक्षिप्त हो गया है। कोई भ्रम में जी रहा है, कोई भ्रम पाल रखा है। बहुत मुश्किल है मानसिक रोगियों को ठीक करना, बहुत मुश्किल। वहम होता है उनको, शक की बीमारी होती है, ये 2 लोग मुझे मारने वाले हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं। ऊपर से बिल्कुल अच्छे से है, परंतु उनके मन में वहम है कि मेरी बहू मुझे मारने वाली है। वो इतनी सेवा करती है, वो बहू आती रहती है, ओपीडी में मिलती रहती है, क्या करूं। और वो सासू माँ सोचती है कि मैं उसे मारने वाली, जबकि सबसे ज्यादा सेवा यही करती है। अब वो उसके मन में बैठा हुआ है, क्या करे। परसों भी आए थे दोनों। वहम है, क्या करे। अगला, तो प्रभु प्रेम सेवा में भी स्थान। और दूसरा स्थान, जेल। जेल, कारागार। छोटा सा कोई आवेश में आ गए, अच्छा व्यक्ति था, आवेश आ गया और उस समय विकर्म हो गया बस, और उसकी ये सजा काट रहा है। पश्चाताप, दुख, बहुत दर्द। जेल का चक्कर। जेल की सेवा की है कि नहीं किसने? की है? कब की है? यहाँ आने से पहले। माउंट आबू में तो जेल नहीं है कोई, आबू रोड में तो जेल। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी जेल में सजा काट के आए। तो स्थान, और कौन सा स्थान? कत्ल खाना। और कोर्ट। कोर्ट नहीं, कोर्ट नहीं। हॉस्पिटल हो गया, पागलखाना हो गया, बर्न वार्ड वो सब हो गया, हॉस्पिटल। और ऐसे कौन से स्थान है जहां जाके वैरा। पॉजिटिव स्थान भी है, निगेटिव स्थान भी है, वो पॉजिटिव में आएगा। कुछ पॉजिटिव स्थान है, कुछ निगेटिव स्थान है। मॉर्चुरी, हाँ मॉर्चुरी एक स्थान है। और कुंभ मेला में भी जाओ, थोड़ा सा वैराग आता है। कुंभ मेला, सुपरमार्केट, उससे दोनों चीजें हो सकती है। और पॉजिटिव स्थान में मधुबन, सेंटर, सूक्ष्मवतन, परमधाम, टेम्पल, प्रकृति, कोई आर्ट म्यूजियम, आर्ट गैलरी, वहां जाके भी क्या होता है? हाँ, किसका किनारा? नदी का किनारा, हाँ वही प्रकृति। तो ये सारे स्थान पॉजिटिव और नेगेटिव। अगला है महाविनाश, जो इस मुरली में बाबा ने विस्तार से कहा है। ये जो कुछ आंखों से देख रहे हो, आंखों सहित नहीं रहेगा। आंखों सहित जो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं बचेगा। रोने वाला भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
जो कुछ दिख रहा है, एक साथ 5 तत्व, माया के 5 विकार, तुम्हारे पुराने संस्कार और भटकती एविल सोल्स सब एक साथ अटैक करेंगे। एक साथ 5 तत्व, प्रकृति 5 तत्व, माया के 5 विकार, पुराने संस्कार, एविल सोल्स, भटकती आत्माएं, सारा कुछ एक साथ अटैक करेंगे। और फिर नई दुनिया का चिंतन करते रहो तो क्या होगा? वैराग आएगा। ये संसार से, बाबा ने कहा नया घर बन रहा है, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? नए घर की तरफ। तो ये ऐसी सारी बातें हैं जिनका चिंतन करना है। 2 आत्माएं हमारे बीच में आज, ट्रॉफी के हकदार, मधुबन निवासियों में से। दीपाली बहन अभी आए हैं क्या? नहीं ना? मनीषा बहन, रम्या बहन। तो कौन से मास की है ये? अप्रैल मास की। तो हमारे 4 जोन हैं। पहला जोन है बफेलो जोन। बफेलो जोन अर्थात खाना पीना सोना टाइम वेस्ट करना, कंफर्ट जोन के अंदर रहना। एक दूसरा जोन हॉर्स जोन, ईगल जोन, और तीसरा है लायन जोन। तो ये भट्टी हुई थी कब? नूतन नहीं, कौन सी क्रांति? अव्यक्त क्रांति 1972 की। हमने टोटल कितनी मुरलियां रिवाइज की थी? 71 की अव्यक्त वाणियां रिवाइज की थी। कितनी मुरलियां थी टोटल? 71 की। उस मुरली में जो लायन जोन का क्राइटेरिया था, 0 टाइम वेस्ट, सारे दिन का उस दिन का होमवर्क उसी दिन करना, पोस्ट करना, और मिल्क भोजन की परहेज, वो सारी चीजें। तो 2 आत्माएं आज हमारे बीच में है। मनीषा बहन जी, दूसरी ट्रॉफी 2 आज मनीषा बहन शिवमणि में है। मनीषा बहन जी, डॉक्टर रम्या, और बाकी लोगों की ट्रॉफी तो अपने अपने घर में पहुंच गई है और वो भेज रहे फोटो, बहुत सारे रोज आ रहे। आ जाओ सामने दोनों भी। हाँ, माइक दे दो। तो ये ट्रॉफी है मनीषा बहन के लिए, लायन जोन की ट्रॉफी। 1971 1 से 21 अप्रैल में जो 21 दिनों की भट्टी हुई थी, उसके लिए। अजय। ओम शांति। वैसे तो मार्च में ज्वाइन किया था, लेट ज्वाइन किया था, लेकिन फिर बाद में लगा कि काश मार्च में भी स्टार्टिंग से ही ज्वाइन किया होता। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि प्रतिदिन जो है समय जो है यूज़ होता रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, व्यक्ति मुरली का चिंतन चलता रहता है। तो ये लग रहा है कि थोड़ा, कि हाँ भी थोड़ा पुरुषार्थ चल रहा है। बीच में लग रहा था कि थोड़ा स्पीड कम आई है या ठहरा सा है, लेकिन अब ये करते हैं तो बुद्धि चलती रहती है कुछ ना कुछ, तो फ़ायदा काफ़ी लगता है। थैंक यू। शांति। हाँ जी। मैं शिवमणि होम में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और वहाँ पे बुज़ुर्गों की देखरेख से भी रिलेटेड जो भी सेवा होती है तो वो सेवा करते हैं। थैंक यू बाबा। शिवमणि देखा है सबने? आप आमंत्रण तो करो। हाँ जी। नहीं, ऐसे क्या है कि बड़ा ग्रुप नहीं एडवाइस होना जी। हाँ जी, कांटेक्ट करेंगे तो फिर हो जाएगा। अभी वो कई बार पार्टी आती है, बड़ी आती है, तो उनके बुजुर्गों के हिसाब से थोड़ा करना पड़ता है कंट्रोल, लेकिन इन्फॉर्म करके आएंगे तो देख सकते हैं। क्यों? ओम शांति। बहुत लेट मिला हमें ट्रॉफी। अप्रैल का ट्रॉफी जुलाई में मिल रहा है। वो भी सभी बाहर वालों को मिलने के बाद लास्ट मधुबन वालों को दे रहे। बचा कुचा। लेकिन एक्चुअली ये जो मार्च में फर्स्ट ट्रॉफी मिला था ना मार्च वालों को, मुझे लगता है कि वो रियल ट्रॉफी विनर्स है, क्योंकि बाद में तो ट्रॉफी मिल रहा है, इसके थोड़ा मतलब वो एक मोटिवेशन बन गया है होमवर्क ये सब ऑन टाइम करने का। लेकिन जो मार्च वालों ने जो किया, दे आर द रियल ट्रॉफी विनर, मुझे ऐसा लगता है।
काम ना आएगा ये दुनिया का मेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। तो आज का होमवर्क नंबर 1, पहले तो ये 10 पॉइंट्स लिखने हैं। होमवर्क नंबर 2, ये दूसरी वैराग के उदय की 10 पॉइंट्स है। इसके अलावा आपको और कुछ चिंतन चलता है कि वैराग कैसे आए, बॉडी, हाँ वो तो है, तो ये जो है इसका भी अभ्यास करना, वो भी लिखना है। और तीसरा जो बॉडी स्कैनिंग का अभ्यास बताया, ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर, ऊपर से लेके जब भी कमरे में हो, घर पे हो, रूम पर हो, तब बैठ जाना, एयरपोर्ट पे हो, कहाँ पर भी वेट कर रहे हो, आंखें बंद करो और ऊपर से लेके नीचे, इवन जब लेटे हुए हो पूरे शरीर को देखते रहना, केवल ये यहाँ से इतना हाथ, आधा घंटा तक बस आंखें बंद करके किस तरह की संवेदनाएं है, सुखद है, दुखद है। और ये हमारे सबसे गहरा जो विकार है वो एक ही है, राग और द्वेष। जहां सुख है वहां हमारा राग है, जहां द्वेष है वहां दुख है, वहां पे घृणा है, नफरत है। तो जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है, उस दर्द को साक्षी होकर देखते रहना, ये दुखद संवेदना है, वो बदल जाएगी, बदल जाएगी, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अस्थाई है, अस्थाई है, अस्थाई है। वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये घूमते रहती है, पूरे शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न होती रहती है। यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ दबाव, धड़कन, फड़कन, यहाँ पे सिकुड़न, तो यहाँ मच्छर काट रहा है, कुछ तो कुछ हो रहा है शरीर में, कुछ हो रहा है, कहीं चींटी, कहीं कहीं खुजली, कहीं कुछ, उसको देखना है बस। और ये जब हम साक्षी भाव अंदर करेंगे तो सबसे डीप सबकॉन्शियस में हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सेंसेशन से जुड़ा हुआ है, सोमान से जुड़ा हुआ नहीं है। सेंसेशंस और श्वास ये दो ही से जुड़ा हुआ है। तो सबकॉन्शियस माइंड के तल पे हम प्रवेश करते हैं। तो हमारे मन का सबसे गहरा जो स्वभाव है वो है सुखद के प्रति, प्रिय के प्रति राग, अप्रिय के प्रति द्वेष। ये जैसे टूटता है अपने आप परिवर्तन आता है। और सबसे मुख्य, शरीर में क्या अनुभव होता है? केवल तरंगे तरंगे तरंगे। और उस तरंगों की अवस्था में फिर वहां से चालू करना है, मैं आत्मा हूं, और शरीर अपने आप ही हो गए। तो पहला संसार, फिर शरीर, फिर आत्मा और फिर परमात्मा। ये 4 स्टेजेस है। ओम शांति। और तो ये तीसरा होमवर्क, बॉडी स्कैनिंग। पहला वो 10 पॉइंट मुरली की, दूसरा ये 10 पॉइंट वैराग की। इसके अतिरिक्त तो और कुछ सूझता है चिंतन से, उसको और उसमें ऐड करो, ये तो कुछ लिखिए। और तीसरा होमवर्क, बॉडी स्कैन करते रहना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिन की तरह। ओम शांति। काम न आएगा ये दुनिया का मेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कुटुंब कबीला सारा झूठा झमेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी, दुनिया खिलौना जैसे बाल का खेला। हाय आया है अकेला और तू जाएगा अकेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला।
बात तेरी वो ही बनाने वाला, वो ही मिटाने वाला। लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन ये जाने वाला। जीवन बहेगा जैसे पानी का रेला।